हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम हो कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था और मेरे प्यारे बच्चों, हम उसी के एग्ज़ाम की जो आंसर की है उसको देखेंगे। उसके आंसर्स को अकॉर्डिंग टू मी आई हैव डिजाइंड इट। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन पेपर था किस तरह से। बेसिकली इसके 5 सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में इंग्लिश के 1 to 25 क्वेश्चन थे। देन फिर उसके बाद केमिस्ट्री का सेक्शन, फिर फिजिक्स का सेक्शन था, देन मैथमेटिक्स एंड फाइनली वी रीच टू द बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, इन चारों सेक्शंस इसमें से हम लोग फर्स्ट सेक्शन को अभी सॉल्व करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला था फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन नॉट स्मोक हियर, प्लीज पुट आउट योर सिगरेट। सिगरेट के लिए आप लोग पुट आउट यूज़ करते हैं। बाकी पुट ऑफ की बात करें तो आप टीवी, बाकी जो भी जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जो इस तरह से शो करते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए हम पुट ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पुट ऑफ। इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन भी है, आई गो स्विमिंग एवरी संडे मॉर्निंग और सैटरडे मॉर्निंग, और जो कुछ भी है। ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देंगे कि सिनोनिम्स ऑफ कंप्लेसेंट। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? डिजायर ऑफ प्लीजिंग, दूसरों को खुश करने की जो इच्छा होती है उसको कंप्लेसेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। द पीपल, डू पीपल बिकम नोटोरियस फॉर गुड एक्ट। अच्छा, नोटोरियस का क्या मतलब होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कि कोई भी आदमी उस चीज के लिए फेमस हो, बुरी चीज के लिए, बुरी बैड पर्सनैलिटी के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली इसको नो करेंगे। द एडिशन इडियम्स हमें करना है एडिशनली। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहुंच गए, और क्वेश्चन नंबर 5 में कंगारू कोर्ट किसको बोला जाता है? अनऑफिशियल कोर्ट। ठीक है, अनऑफिशियल कोर्ट को हम लोग कंगारू कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज जंपिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6, इडियम्स। कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब कोई भी चीज़ है उसको, टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू मेंटेन द इंटरेस्ट। कुछ ऐसा करते रहना है आपको जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, या कोई भी काम है उसमें कोई भी पर्सन जो वो इंटरेस्ट अपना लूज नहीं करे। फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, ही थॉट हिज फादर वाज नॉट हैप्पी एट हिम। ठीक है, नेक्स्ट, द ड्राइवर वाज वेल एज टू पैसेंजर वर टेकन टू हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 9, what was the answer for this question, for his question, this question। इस तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनके सबके आंसर इसी तरह से होंगे आपके। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, he accused me of not telling truth। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, choose the alternative for following sentences। the news is too good to be true। अच्छा, टू गुड टू बी ट्रू ऐसे करके टू गुड के बाद जब भी किसी भी दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, तब उसमें से एक का जो इसेंस होता है वो आपका नेगेटिव निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि न्यूज़ जो है वो इतनी अच्छी है कि भरोसा नहीं होता इस पे। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फिजी है या फिर सुपरफिशियल है कोई चीज़, मतलब इस पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोल दे कि एक पर्टिकुलर जगह में आसमान गिर गया, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी फिल इन द ब्लैक। सी ऑलवेज आंसर्स अ लेटर एज सुन एज सी कैन। ठीक है, वो हमेशा हमारे जो पत्र हैं उनके उत्तर देती है जितना जल्दी वो कर सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम वो नहीं लगाती। देन मीनिंग ऑफ एडोमेटिक एक्सप्रेशन व्हेन पिग्स फ्लाई। फिक्स फ्लाई का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसा बोल दिया गया है जो हो नहीं सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें सारे ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन आपको चूज करना है। द यंग जनरेशन टेंड्स टू अवॉइड रीडिंग लिटरेरी बुक्स। ठीक है, लिटरेरी बुक को जो न्यू जनरेशन है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती है।
ऐसा आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, सोसाइटी में आपको देखने को मिल जाएगा बड़े आराम से। एंटोनिम्स ऑफ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का एंटोनिम्स आपको देखना है। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, किसी चीज में जानना आपको, इंटेंस, राइट। इसमें क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर। ठीक है, चलिए 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डॉग एंड मैंगर। डॉग एंड मैंगर का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक पर्सन दूसरे लोगों को भी इंजॉय नहीं करने देता, राइट, फॉर सेक ऑफ हिज यूजलेसनेस। उसको ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई चीज यूजेबल नहीं है, तो फिर वो दूसरों को भी नहीं करने देता। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एंटोनिम्स पूछा है एक्विंसेंट का। एक्विंसेंट का क्या मतलब होता है? एक्विंसेंट का मतलब होता है डल, एक तरह से डल बोल सकते हो, लेजी बोल सकते हो, राइट। तो जहां भी लैक वर्ड जुड़ जाए वो तो वैसे ही कम हो गया, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्टिव आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एस्केलेटिंग प्राइसेस आर कॉजिंग हार्डशिप टू द पुअर, द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंग वर्ड इज। एस्केलेटिंग प्राइसेस मतलब जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो कठिनाई पैदा कर रहे हैं किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। लेकिन इसने पूछा क्या है यहाँ पे? एंटोनिम्स पूछा है मेरे प्यारे बच्चों। तो एस्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ना, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा, वो क्या है? फॉलिंग। मतलब ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द एंटोनिम्स ऑफ एवेट। एवेट का क्या मतलब होता है? एवेट का मतलब होता है लेस इंटेंस, कम इंटेंस जो है उसको हम एवेट बोलते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? एगमेंट। ठीक है, इसका होता है ज्यादा इंटेंस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है? इट वाज अ गुड बुक दैट आई रीड इट अगेन एंड अगेन। कहते हैं इट्स सच एन अमेजिंग थिंग, आई वुड लाइक टू वॉच इट अगेन एंड अगेन, राइट। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? सच आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है? ठीक है, तो जब हम ऑट टू यूज करते हैं उससे पहले हम लोग एंटीसिफाइंग वर्ड्स को यूज नहीं करते। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट स्टूडेंट्स डिड नॉट गेट वेल एट द एग्जाम। गेट ऑन का मीन्स क्या है यहाँ पे? तो मोस्ट स्टूडेंट डिड नॉट परफॉर्म वेल एट द एग्जामिनेशन। स्टडी तो करेंगे नहीं वहां पे, रीड करेंगे नहीं। ठीक है, तो गेट ऑन का क्या मतलब हो जाता है? चलिए बढ़िया, आगे चलें। हाँ, इसमें रीड भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब आप उसका परफॉर्म आंसर लगाएं, राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की स्टडी को बेसिकली क्या बोलते हैं हम लोग? एंथ्रोपोलॉजी, ये भी ह्यूमंस की है, सोशोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है। क्या हो जाएगा? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, मतलब बिनेथ द अर्थ सरफेस जो भी एक्टिविटीज होती हैं, राइट, नेचुरल थिंग्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और उसके बाद 25, फिर हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। 24 क्या कह रहा है? fill in the blanks with most appropriate option. 40% of the country support the new law। जो नए नियम है 40% पीपल जो है वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, डज नॉट सपोर्ट। क्वांटिफाई जब कर दिया सीधा सीधा तब आपका डू नॉट का यूज नहीं होगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। fill in the blanks with the most appropriate options. Digital Express, one of the biggest electronic retailer in the country, is। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आंसर की फर्स्ट सेक्शन की।